हेलो फ्रेंड्स, मैं इस रिकॉर्डिंग में लेक्चर नंबर 5 बोटनी का कवर करूंगा। जो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 मैं बोटनी में कवर कर लिया था। जो चैप्टर था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये चैप्टर को मैंने 4 लेक्चर तक कवर किया था। आज पांचवा लेक्चर है। तो इस पांचवा लेक्चर में मैं कवर करूंगा उस मस्तिष्क के बारे में। तो जय मां सरस्वती, राधे राधे। तो पहले हम ट्रांसपोर्ट में सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये तीनों के बारे में मैंने पढ़ लिया था। ठीक है, ये तीनों पढ़ लिया था। अब इसके आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। ट्रांसपोर्ट में स्टार्ट करता हूँ। पहले किसके बारे में? तो ओस्मोसिस के बारे में। तो ओस्मोसिस में क्या होता है? ओस्मोसिस क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो ओस्मोसिस होता क्या है देखते हैं। तो देखो, हम दो सेल बनाएंगे। तो देखो, इस दो सेल में एक ए सेल हो गया, एक ए सेल हो गया। इनकी सेल 1 और सेल 2 हो गए। ठीक है, तो इस सेल के अंदर जो ये डॉट डॉट है, ये क्या है? वाटर है। तो ये जो वाटर के जो मोलिक्यूल है या वाटर मोलिक्यूल है, तो सेल 1 में और सेल 2 में। तो सेल 1 में वाटर का मोलिक्यूल ज्यादा है कि सेल 2 में? तो सेल 1 में ज्यादा है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेल 1 की ज्यादा है। यानी कि देखो, यहाँ पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेल 1 में ज्यादा है। वाटर सेल 2 में वाटर का कंसंट्रेशन क्या है? कम है। तो क्या होगा? तो वाटर का मूवमेंट होना है फ्रॉम किससे? तो हायर कंसंट्रेशन ए, ये सेल 1 है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। इस सब में क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। तो ये तो हो गया हायर 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 टू लोअर कंसंट्रेशन हो गया। इसमें हायर कंसंट्रेशन है तो लोअर कंसंट्रेशन जाएगा। तो हम, और पानी के हम क्या बोलते हैं? पानी को हम बोलते हैं सोलवेंट बोलते हैं, सोलवेंट बोलते हैं। तो इसी बात को हम लिख देंगे, हायर टू लोअर बात को, अब वाले बात को लिख देंगे। तो लिखेंगे ओस्मोसिस को लिखेंगे क्या? ओस्मोसिस को लिखेंगे मूवमेंट ऑफ H2, H2 जल, यानी मूवमेंट ऑफ जल, जो H2 वो फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यानी कि जो जल का जो मूवमेंट हो रहा है, तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है। और यहाँ पे देखो, थ्रो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लिखा है ना। इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब पानी जो होता है, जब पानी सॉइल से रूट की तरफ, जो रूट होता है उसके तरफ जाता है, तो उसी को हम ओस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस। जब सॉइल से रूट में जाता है तो उसी को हम क्या बोलेंगे? ओस्मोसिस बोलेंगे। क्योंकि सॉइल में तो पानी ज्यादा रहता है ना, तो उसको हम ओस्मोसिस ओस्मोसिस बोलेंगे। इस प्रोसेस को ओस्मोसिस बोलेंगे। तो क्या हुआ? तो जो रूट है उसका सेल में जो मेम्ब्रेन है, उसका नेचर कैसा है? तो रूट में जो सेल मेम्ब्रेन है, उसका नेचर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो हम ओस्मोसिस किसको बोलेंगे? तो जो पानी होता है, वो पानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, उसी को हम बोलेंगे ओस्मोसिस बोलेंगे। असल थ्रो किसके थ्रू जा रहा है? तो सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू। इसमें सोलवेंट के थ्रू नहीं आता है। इसलिए सिर्फ पानी का ही मूवमेंट होना, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, उसी को हम ओस्मोसिस ओस्मोसिस बोलेंगे। और आगे जो ये लिखा गया है और करके, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ये केवल सोलवेंट को क्या करती है? केवल सोलवेंट को अलाउ करती है, सिर्फ इस सोलवेंट को अलाउ करती है। जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सिर्फ सोलवेंट को अलाउ करती है। और जो सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये सोलवेंट के साथ साथ ये आपको सॉल्यूट को भी अलाउ करती है। ठीक है, तो ये जो सेलेक्टिवली परमेबल होता है, लेकिन ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, केवल सॉल्वेंट को अलाउ करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ओस्मोसिस जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है। क्योंकि मूवमेंट जो हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, इसलिए हम इसको स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन भी कह सकते हैं। तो ये जो है ना, तो स्पेशल टाइप है डिफ्यूजन का स्पेशल टाइप है ओस्मोसिस। तो मैं ओस्मोसिस को सेलेक्टिवली परमेबल क्यों बोला, यानी कि मूवमेंट ऑफ जो H2 है फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, तो इसको सेलेक्टिवली परमेबल क्यों बोला? तो सॉइल से जो रूट की तरफ, रूट मेम्ब्रेन की तरफ पानी जाता है, वो उसमें सेलेक्टिवली परमेबल होता है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है। तो जो रूट का मेम्ब्रेन है ना, वो है सेलेक्टिवली परमेबल, इसलिए। तो ओस्मोसिस के बारे में मैंने देख लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये तो बाद में कराएंगे दूसरे लेक्चर में। अब हम देखते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो हम प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू के बारे में जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू। तो पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन हुआ था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। तो इन्होंने तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटिन्यू के बारे में कौन दिया था, इसके बारे में जानते हैं। तो 1972 में, ठीक है, 1972 ईस्वी में। तो वहीं 1972 में दो गो साहब थे, कौन कौन से, एक सिंगर थे, सिंगर एंड निकोलसन। दो गो साहब थे लोग, एक सिंगर थे, सिंगर साहब एवं निकोलसन साहब। ये दोनों साहब ने एक मॉडल भी दिया था लोग, जिसका नाम था फ्लूइड मोसिक्स मॉडल, फ्लूइड मोसिक मॉडल था। तो इन्होंने, ये दोनों ने, इन्होंने एक मॉडल दिया था, एक मॉडल दिया था जिसका नाम था फ्लूइड मोसिक मॉडल, फ्लूइड मोसिक मॉडल था। ये जो मॉडल है मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है, मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है किसका, सेल मेम्ब्रेन का एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड लिपिड की वजह से है, लिपिड की वजह से है। और ये जो मौजिक है, मौजिक, ये लिपिड एंड प्रोटीन का बना है, किससे, लिपिड एंड प्रोटीन का बना है। और आगे जो है मूवमेंट ऑफ प्रोटीन। तो जो मूवमेंट ऑफ जो प्रोटीन है, यानी कि प्रोटीन जो होते हैं वो मूवमेंट नहीं करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। तो नो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। तो कैसे मूवमेंट करते हैं, तो लिटरल मूवमेंट करते हैं, लिटरल, लिटरल। तो प्रोटीन मूवमेंट करते हैं, लिटरल मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए लिखेंगे मूवमेंट ऑफ प्रोटीन कॉन्फर्म फ्लूइडिटी ऑफ मूवमेंट मेम्ब्रेन, कॉन्फर्म फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन बोलेंगे प्रोटीन को, ठीक है। तो जो ये प्रोटीन होता है वो मूवमेंट करता है, कैसे करता है, तो लिटरल मूवमेंट करता है, लिटरल। ये फ्लिप फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका लार्ज साइज होता है, लार्ज साइज होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे किसके बारे में, अब सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बारे में जान, ये जो हेडिंग है, कौन सा हेडिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेल टू सेल रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन के बारे में, सेल टू सेल रिकॉग्नाइजेशन के बारे में, सेल टू सेल रिकॉग्निशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसमें सेल टू सेल रिकॉग्निजेशन में देखेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, दो सेल बनाएंगे, दो सेल बनाएंगे, एक और एक दो। और ये जो बाहर की तरफ जो सेल दिख रहा है इसको क्या है, तो इस सेल मेम्ब्रेन है, CWSL MEMBRAN है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर की तरफ। और बाहर की तरफ जो था वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। और इस पर, और सेल मेम्ब्रेन तो दिखा दिया, एक सेल मेम्ब्रेन इधर, एक सेल मेम्ब्रेन, दो सेल मेम्ब्रेन हो गया। और इस दोनों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये जो ब्लू कलर का डॉट है इसको हम प्रोटीन दिखाएं। यहाँ पे भी प्रोटीन और यहाँ पे भी प्रोटीन, तो ये दोनों में क्या हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है। तो जो मैं ये प्रोटीन दिखाया है इस पर, और इस पर जो ये प्रोटीन दिखाया था, ये कौन सा प्रोटीन दिखाया, तो मान लो ये कौन सा प्रोटीन दिखाया मैंने, तो ये जो डॉट है, तो यहाँ पे भी डॉट है, तो ये कौन सा प्रोटीन मैंने दिखाया, पेरिफेरल प्रोटीन दिखाया। इस पर हम कौन सा प्रोटीन दिखाया सेल मेम्ब्रेन पर, तो पेरिफेरल प्रोटीन दिखाया। और प्रोटीन के साथ साथ इस मेम्ब्रेन पर हम क्या दिखाएं, लिपिड भी दिखाएं। क्या है यहाँ पे भी, एक देखो ऐसे है, ये लिपिड है, ये भी क्या है, लिपिड है। तो देखो यहाँ पे जो बन रहा है क्या है, लिपिड है ना। तो इसको क्या है, लिपिड मैंने दिखाया। और जो ऐसे करके जो दिया गया है, जो लाइन ऐसे करके जो लाइन, ये क्या है, तो एक शुगर है, शुगर है, ठीक है। ये दोनों से जो पेरिफेरल प्रोटीन और लिपिड प्रोटीन, ये दोनों से क्या निकल रहे हैं, शुगर निकल रहे हैं। तो देखो ऐसे साइन को हम क्या बोलेंगे, शुगर बोलेंगे, ठीक है, शुगर है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या किया, तो पहले तो मैंने दो सेल दिखाया, दो सेल दिखाने के बाद जो सेल है इसको मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन, दोनों को बोल दिया सेल मेम्ब्रेन। और इस सेल मेम्ब्रेन पर मैंने पेरिफेरल प्रोटीन दिखाया, और लिपिड भी दिखाया, और इस पर मैंने शुगर भी दिखाया, ठीक है। ये तीनों मैंने दिखाया। तो ये तो मैंने वो दिखा दिया, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो रहा है कि आप ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड दिखा रहे हो। तो ये हो गया। तो ये जो होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन वाला और ग्लाइकोलिपिड वाला एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है। देखो एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज, इधर से भी इधर से कर रहा है, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। तो लिखेंगे शुगर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे, एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रहा है। आई किस में हेल्प कर रहा है, हेल्प इन सेल टू सेल, सेल टू सेल मतलब इस सेल से इस सेल में, तो सेल टू सेल क्या कर रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहा है ना, सेल टू सेल रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो इसको मैंने देख लिया पूरा। तो जो मतलब एक सेल दूसरे सेल को रिकॉग्नाइज जो करता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सेल टू सेल, देखो सेल टू सेल रिकॉग्नाइज,
रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है ना, एक सेल टू सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइजेशन कर रहा है, ठीक है। ये मैंने देख लिया है। अब आगे देखते हैं। आगे है फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। किसके बारे में? फंक्शन फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो इसमें चार गो टॉपिक कवर करना होता है, ए बी सी डी। चार टॉपिक को, ए बी सी और डी। तो इसको हम देख लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में तो इसके बाद सेल मेम्ब्रेन, इसके बाद मेम्ब्रेन जो होगा वो खत्म हो जाएगा। ये लास्ट मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहा है। तो पहला फंक्शन कौन सा है? सेल ग्रोथ। तो पहला फंक्शन सेल ग्रोथ के बारे में हम देख लेंगे, ठीक है। तो देखो इस सेल ग्रोथ में, ये जो क्या है, सेल है। ये जो सेल है, और इस सेल, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन है। तो ये बाहर वाला क्या हो गया? सेल वाल हो गया, ठीक है। सेल वाल, बाहर बाहर वाला सेल वाल हो गया, और इसके अंदर है सेल, सी मतलब सेल मेम्ब्रेन, और सी मतलब सेल वाल, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेल वॉल का जो मेन कंपोनेंट होता है वो सेलुलोज होता है। सेल वॉल का, सी डब्ल्यू से मतलब सेल वॉल का मेन कंपोनेंट को सेलुलोज होता है। और जो सेलुलोज की सिंथेसिस होती है, और जो सेलुलोज का सिंथेसिस होती है, जो सिंथेसिस होता है ना, वो किसमें होता है? तो सेल मेम्ब्रेन में इसका सिंथेसिस होता है। सेलुलोज का सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन में होता है। सेलुलोज का सिंथेसिस जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन में होता है। तो इस सेल ग्रोथ में क्या था? जो सेल मेम्ब्रेन में सेलुलोज की सिंथेसिस हो रही थी, ये किस में गई? तो सेल वॉल में गई, सेल वॉल में गई। तो जो सेलुलोज सिंथेसिस जो सेल मेम्ब्रेन में हो रहा था, तो ये किस पे गई? सेल वॉल पर गई। तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसी को हम सेल ग्रोथ कहते हैं, ठीक है। और ये नंबर देख लिए। और हम बी नंबर देखते हैं। सिक्रीशन के बारे में। सिक्रीशन के बारे में देखते हैं बी नंबर में। तो दूसरा फंक्शन कौन सा है? सिक्रेशन का। सिक्रीशन, सिक्रीशन में देखेंगे, एक सेल बनाएंगे। तो इस सेल को हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो प्रोटीन होता है वो सेल से बाहर जाना है। यानी कि सेल से प्रोटीन का बाहर जाना है, क्या कहलाता है? सिक्रीशन कहलाता है। यानी कि प्रोटीन रिलीज आउटसाइड द सेल। यानी कि जो प्रोटीन होता है वो रिलीज होता है किससे? अंदर से बाहर की तरफ, आउटसाइड द सेल की तरफ होता है। यानी कि सेल से प्रोटीन का बाहर जाना है, सिक्रीशन कहलाता है। तो मैंने किसके थ्रू गया है? तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू गया है, सेल से बाहर, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सिक्रीशन बोलेंगे। कौन बाहर गया? प्रोटीन बाहर गया। यानी कि सेल से प्रोटीन का बाहर जाना सिक्रीशन कहलाता है। किसके थ्रू? तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इसी को लिखेंगे प्रोटीन रिलीज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब तीसरा नंबर फंक्शन क्या है? तो इंडो साइट साइट साइटोसिस है। इंडो साइटोसिस। तो इंडोसाइटोसिस क्या होता है देखते हैं। तो सी नंबर में जो फंक्शन है एंडोसाइटोसिस, इसका मतलब क्या हुआ? कि देखो ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, सेल के बाहर क्या है? तो सेल मेम्ब्रेन जो है, तो जो इसके बाहर जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, बाहर जो फूड पार्टिकल्स होता है, उस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर जाना है। किसको? फूड पार्टिकल्स को अंदर जाना है। इसको हम बोलेंगे एंडोसाइटोसिस बोलेंगे, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो समझ लिया एंडोसाइटोसिस क्या होता है। कि जो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स फूड पार्टिकल्स है, ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इंटर कर जाना है। एंडोसाइटोसिस कहलाता है, ठीक है। अब डी नंबर में हम देखेंगे। डी नंबर में है इंटरसेलुलर जंक्शन। और ई नंबर में है सेल डिवीजन। तो जो इंटरसेलुलर जंक्शन है, जूलॉजी में हम पढ़ लेंगे इंटरसेलुलर जंक्शन के बारे में। और ई नंबर में जो सेल डिवीजन है वो इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होती है सेल मेम्ब्रेन खत्म। और सेल मेम्ब्रेन खत्म होने के बाद मैं देख रहा हूँ किसके बारे में? अब सेल वॉल के बारे में देखते हैं। तो सेल वॉल होता क्या है, आइए देखते हैं। तो इस सेल वॉल में हम पढ़ेंगे क्या? तो ये जो सेल वॉल होता है, तो इस सेल वॉल जो है, उस सेल मेम्ब्रेन से क्या है? बाहर होता है, ठीक है, बाहर होता है। तो हम लिखेंगे इसको क्या? आउटर टू पीएम। आउटर टू पीएम, यानी कि पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिखेंगे, ठीक है। और सेल वॉल कैसी है? और सेल वॉल रिजिड है, रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब हार्ड होता है। और सेल वॉल कैसी है? तो और सेल वॉल नॉन लिविंग है, ठीक है। और ये परमिएबल भी होता है, ये परमिएबल भी है, ठीक है। तो ये मैंने देख लिया सेल वॉल के बारे में। फिर अब सेल वॉल में जो बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल होता है, किसकी बनी होता है? तो बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल जो होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। या इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं म्यूरिन, म्यूरिन भी का बना होता है। या म्यूरिमिक एसिड का बना होता है, या म्यूरिमिक एसिड का बना होता है।
तो इसके जो जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वाल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है। इसकी जगह तुम म्यूरिन भी रख सकते हो, इसकी जगह पर तुम म्यूरिमिक एसिड भी रख सकते हो। तो मैंने क्या सीखा है कि जो सेल वाल होता है वो सेल सेल मेम्ब्रेन के आउटर लेयर होता है। तो आउटर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये रिजिड भी होता है, यानी कि रिजिड का मतलब हार्ड होता है। और ये नॉन लिविंग भी होता है, ठीक है। और ये परमिएबल भी होता है, ठीक है। और बैक्टीरिया बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वाल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है, ठीक है। इसके जगह पर हम म्यूरिन भी रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम म्यूरिमिक एसिड भी रख सकते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अलगी के बारे में। और आगे है अलगी। तो अलगी जो होता है अलगी जो तो इसमें भी अलगी का जो सेल वाल है वो किससे बनी है? तो अलगी का सेल वाल सेलुलोज की बनी है, ठीक है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। और सॉरी, वो जो है पेप्टाइडोग्लाइकन है जो पॉलीसेकेराइड से है, पॉलीसेकेराइड है, ठीक है। और जो इससे जो अलगी में सेल वाल है वो गैलेक्टन से भी बनी है, जो ये भी पॉलीसेकेराइड है। और मेनन से बनी है, मेनन से, ये भी पॉलीसेकेराइड है। और मिनरल से, तो मिनरल मतलब क्या हो गया? CaCO3। तो ये जो ऑलगी में ये तीनों होता है, ये तीनों के तीनों पॉलीसेकेराइड है। या तो सेलुलोज या गेलेक्टोन या मेनन, ये तीनों के तीनों पॉलीसेकेराइड है। और मिनरल का मतलब हो गया CaCO3 में। इस सब इसके तो अलगी का सेल वॉल इस तीनों से बना है। मिनरल से भी CaCO, मिनरल का मतलब CaCO3। अब हम देखेंगे प्लांट के बारे में। और प्लांट का जो सेल वाल है वो बना है सेलुलोज का बना है, मिनी सेलुलोज का बना है, ठीक है। जिसमें प्रेजेंट है हेमी सेलुलोज और पे, पेप्टिन और प्रोटीन, ये सभी प्रेजेंट है। तो ये प्लांट का जो सेल वाल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। और इसमें जो प्रेजेंट होता है हेमी सेलुलोज होता है, पेप्टिन होता है और प्रोटीन होता है, ये सभी क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे प्लांट सेल वाल के बारे में, ठीक है। और प्लांट सेल वाल के बारे में, सेल वाल का मतलब CW के बारे में, ठीक है। सी से सेल, सेल, और W से वाल, इनकी प्लांट सेल वाल के बारे में हम देखते हैं। तो प्लांट सेल वाल में हम देखेंगे क्या? पहले हम बना बना लेते हैं सेल, सेल बना लिया, 3 सेल बनाएंगे। तो देखो, ये जो होता है, ये बाहर वाला रेड वाला जो है ये PW है। PW का मतलब बता रहे हैं, जिसका बता रहे हैं, यही है प्राइमरी वाल, प्राइमरी वाल। और जो बीच वाला मिडिल वाला इस क्या है? SW है, जिसको बोलेंगे सेकेंडरी वाल। और जो अंदर में है उस क्या है? PM है। PM का मतलब क्या हो गया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। तीनों हो गया। तो देखो, ये दोनों मिलाकर हम क्या बोलेंगे? तो यानी कि PW प्लस SW, तो PW यानी कि प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल इजकल टू CW यानी कि सेल वाल। तो प्राइमरी प्राइमरी वाला प्लस सेकेंडरी वाला इजकल टू सेल वाल। तो प्लांट का जो सेल वाल हो गया वो सिंगल लेयर होगा कि डबल लेयर होगा? तो सीधे बोलेंगे क्या कि डबल लेयर होगा। तो PW प्लस SW इजकल टू CW, जो क्या है? डबल लेयर है, ठीक है। अब हम प्लांट सेल वाल के बारे में देख लिए। अब हम इसी को PW और SW में डिफरेंस देखेंगे कि PW और SW में क्या है, देखते हैं। तो इस PW और SW में हम डिफरेंस देखेंगे, देखेंगे डिफरेंस। तो बताओ इस दोनों में आउटर लेयर कौन सा है, PW में और SW में? तो PW और SW, तो PW तो ये आउटर, तो यहाँ पे ये आउटर में है, बाहर है, तो इसको हम लिखेंगे आउटर लेयर है, ठीक है। और SW अंदर है, तो इसको लिखेंगे इनर लेयर, ठीक है। और ये दोनों में थिन कौन है? PW की SW में थिन कौन है? तो सीधे लग रहा है ये पतला है। कौन सा पतला है? पहले PW वाला, तो PW लिखेंगे थीन। और ये क्या है? SW क्या है? तो SW मोटा है ना, तो इसको हम लिखेंगे थिंक। जो मोटा है तो थिंक लिखेंगे, ठीक है। और लि, लिग लाइन वो लिखेंगे। ये जो लिग्निन लिग्निन होता है, ये क्या होता है? तो ये एक फिनोलिक कंपाउंड है, जिसके कारण लिग्निन के कारण क्या होता है? ये ठीक हो जाता है, ये मोटा हो जाता है, ठीक है। और ये थीन हो जाता है, ठीक है। और लिग्निन हो गया। अब हम देखेंगे फिर PW और SW में। तो जो देखो इसमें कौन कंटिन्यू है? PW दिख रहा है, कहीं से कटा हुआ नहीं है, तो ये PW जो है वो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। और इसमें डिसकंटिन्यूअस कौन है? तो SW क्या डिसकंटिन्यूअस कहीं कहीं पर नहीं है, तो ये क्या डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो डिसकंटिन्यूअस लिखेंगे, ठीक है। और जब सेल यंग होती है, डिवाइड करती है, तो उसको हम मेंटरमेटिक, मतलब मेन स्टेमेटिक होता है। यानी कि यंग, जब यंग होता है डिवीजन, सेल का डिवीजन करता है, मेन स्टेमेटिक करता है, ठीक है।
तो उस सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? तो प्राइमरी सेल वाल में, प्राइमरी वाल में प्रेजेंट होता है। तो जब ऐसा होता है ना, यंग सेल डिवीजन डिवीजन सेल और मेरिस्टेमेटिक करता है, तो क्या होगा? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वाल होगा, ठीक है, प्राइमरी वाल। तो इसलिए इसमें सिर्फ प्राइमरी वाल होती है। और जब सेल ओल्ड हो जाती है, और जब सेल मेच्योर हो जाती है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूएन की सेकेंडरी वाल। तो इसमें क्या होता है कि जब सेल यंग से ओल्ड होती है, तो क्या होता है कि प्राइमरी वाल से अंदर की तरफ क्या होता है, सेकेंडरी वाल मैच्योर होता है, अंदर की तरफ होता है सेकेंडरी से सेकेंडरी वाल, फिर उससे प्राइमरी वाल। तो प्राइमरी वाल जो बाहर की तरफ होता है, तो उसमें सेकेंडरी वाल अंदर की तरफ मैच्योर होता है, ठीक है। तो जो यंग से ओल्ड हो रहा है, इसी बात को हम आगे अच्छे से बताते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो एक यंग सेल हो गया, एक ओल्ड सेल हो गया। ये जो सेल है, तो ये सेल यंग सेल है, ठीक है। तो यंग जब सेल है, तो इस समय यंग सेल में सिर्फ इसके पास क्या है? तो सिर्फ इसके पास प्राइमरी वाला है, सिर्फ प्राइमरी वाला है, ओनली प्राइमरी वाला है, ठीक है। और जब यही ओल्ड सेल हुआ है, तो क्या होता है? तो ये जो सेल यंग थी, अब यहाँ पर आके ये सेल जब कुछ समय बाद ये ओल्ड हो जा रही है, यानी कि ओल्ड होने का मतलब ओल्ड हो गया है, यानी कि मैच्योर हो जाती है, तब क्या होगा? तो क्या हुआ कि प्राइमरी वाल से जो प्राइमरी वाल है, इस प्राइमरी वाल से अंदर की तरफ सेकेंडरी वाल मैच्योर हो गई। तो प्राइमरी वाल से सेकेंडरी वाल अंदर की तरफ क्या हुआ? फॉ- फॉर्म हो गई। और तो ये बाहर वाला को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वाल बोलेंगे। और ये अंदर वाला क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वाल बोलेंगे। ये तो ओल्ड सेल है ही, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओल्ड सेल में प्राइमरी वाल भी है और सेकेंडरी वाल भी है, ठीक है। तो जब सेल यंग से ओल्ड होती है, तो क्या होता है, जो प्राइमरी वाल है ये रिड्यूस हो जाती है। यानी कि रिड्यूस क्यों बोलेंगे? डिमिनिश डिमिनिश डिमिनिश्ड बोलेंगे। डिमिनिश प्राइमरी और डिमिनिश का मतलब हो गया रिड्यूस। रिड्यूस कौन हुआ? रिड्यूस कौन हुआ? तब तो प्राइमरी वाल के रिड्यूस होने से क्या हो रहा है? सेकेंडरी वाल आ रहा है। तो जब यंग सेल से ओल्ड सेल होती है, तो क्या होता है? तो जो प्राइमरी वॉल है ये रिड्यूस हो जाती है, हट जाती है। तो कौन सा सेल आता है? सेकेंडरी वाल आ जाता है, इसी को बोलते हैं। तो यानी कि ये प्राइमरी वाल रिड्यूस होगा, और ये सेकेंडरी वाल क्या होगा? फॉर्म हो जाएगा। जो प्राइमरी वाल से रिड्यूस होगा, तो सेकेंडरी वाल फॉर्म हो जाएगा। एक चीज और लिखी है यहाँ पे, एक चीज और लिखी है कि कैपेबल ऑफ ग्रोथ, यानी कि प्राइमरी वाल में कैपेबल ऑफ ग्रोथ होता है, यानी कि प्राइमरी वाल में ग्रोथ होती है। और इसका मतलब कैपेबल ऑफ ग्रोथ का मतलब जानते हैं। तो सेल वाल के अंदर एक तो सेल वाल के अंदर एक प्रोटीन होता है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन। सेल वाल के अंदर एक प्रोटीन होता है, जिसको बोलते हैं एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है ब्रिक्स बाउंडिंग बिटवीन सेलुलोज सेलुलोज हेमिसेलुलोज और पेक्टिन पेक्टिन। तो ये जो एक्सपेंशन होता है, ये क्या करता है? तो एक्सपेंशन ये करता है कि जो सेलुलोज हो गया, हेमी सेलुलोज हो गया, और ये जो
पेप्टिन हो गया, इस तीनों के बीच जो बॉन्डिंग होता है उसको ये क्या करता है, तोड़ देता है। उस बॉन्डिंग को क्या करता है, ब्रिक्स कर देता है, ब्रिक्स कर देता है, तोड़ देता है। कौन, तो एक्सपेंशन जो होता है तोड़ देता है। तो जब भी तोड़ेगा ब्रिक ब्रिक को, बॉन्डिंग को जो तोड़ेगा, ब्रिक करेगा, तो क्या होगा, तो जो प्राइमरी वाला होगा वो लूज लूज हो जाएगा, तो लूजिंग हो जाएगा, तो लूजिंग ऑफ प्राइमरी वाल, तो प्राइमरी वाल क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। तो इसके टूटने की वजह से जो प्राइमरी वाल है वो क्या हो गई, लूज हो गई। तो जब ये लूज हो जाएगी प्राइमरी वाल, पीडब्ल्यू का मतलब प्राइमरी वाल, जब ये लूज हो जाएगी तो इसके अंदर और क्या ऐड हो जाएगी, तो इसके अंदर ये ऐड हो जाएगी, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज ऐड हो जाएगी। तो जब इस सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेप्टिन ये आपस में बॉन्ड रहते हैं, बॉन्डिंग बना के रखते हैं, तो इसको कौन तोड़ देते हैं, एक्सपेंशन जो होता है वो तोड़ देता है। तो जो तोड़ने के कारण क्या हो जाता है, जो प्राइमरी वाल होता है वो लूज हो जाता है। तो इस लूज होने के कारण इसमें और क्या आ जाता है, इसमें और ऐड हो जाता है, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ऐड हो जाता है। तो फिर ये अपने वापस फिर क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है, वापस उसी जगह पर टाइट हो जाता है, उसी जगह पर आ जाता है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को हम ग्रोथ बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। तो अब मैंने ये देख लिया है इसके बारे में। अब मैं देखेंगे आगे, ये तो देख लिया है। अब मिडिल लेमला के बारे में देखते हैं। तो मिडिल लेमला होता क्या, देखते हैं। तो मिडिल लेमला होता क्या है, तो मिडिल लेमला होता है कॉमन लेयर बिटवीन टू सेल का। टू सेल का जो कॉमन लेयर होता है, सभी में क्या होता है, कॉमन होता है, सभी के तरफ होता है, ठीक है। तो बिटवीन टू टू सेल होता है, ठीक है। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम कैप कैप्टेड का बना होता है, कैल्शियम कैप्टेड का बना होता है। तो मिडिल लेमला में जो कैल्शियम पेक्टेट है, पेक्टेट वो मेनली होता है। और मैग्नीशियम पेक्टेट पेक्टेट सी एक्स से मतलब कैल्शियम है, कैल्शियम। तो कैल्शियम पेक्टेट मेनली होता है। सी का मतलब कैल्शियम पेक्टेट मेनली होता है। एम जी का मतलब मैग्नीशियम पेक्टेट पेक्टेट भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्या बोला कि जो कैल्शियम पेक्टेट होता है वो मेनली होता है, और मैग्नीशियम जो होता है पेक्टेट ये थोड़ा बहुत होता है, मैग्नीशियम पेक्टेट, इसी को मिलते हैं मिडिल लेमला। अब नेक्स्ट जो है वो है प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें इसमें क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा में क्या है कि किसको, प्लाज्मोडेस्माटा किसको किसको क्रॉस कर रहा है। क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा, क्रॉस का मतलब हो जाएगा कि आज एनसीईआरटी में क्रॉस का मतलब लिखा है ट्रेवर्स, लिखा है ट्रेवर्स। तो ये जो प्लाज्मोडेस्माटा होता है उस सेकेंडरी वाले को फर्स्ट क्रॉस करता है, प्लस में प्राइमरी वाले को दूसरा बार में क्रॉस करता है। तो सेकेंडरी वाला प्लस प्राइमरी वाला इक्वल टू क्या होता है, सेल वाला होता है ना। और मिडिल लेमला को भी क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। ये तीनों को क्रॉस कर रहा है, मिडिल लेमला, प्राइमरी वाल और सेकेंडरी वाल, ये तीनों को क्रॉस कर रहा है कौन, तो प्लाज्मो डेस्मेटा, तीनों को डीएस डेस्मेटा, प्लाज्मो डेस्मेटा तीनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। दो सेल को दो सेल को जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट करता है, दो सेल को जो तो जो दो सेल को जो कनेक्ट करता है, यानी कि प्लास जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू सेल, यानी कि दो सेल को कनेक्शन कर रहा है, यानी कि साइटोप्लाज्म का कनेक्शन हो रहा है किसी दो सेल से। तो उसी को हम प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं, उसी को हम क्या बोल देंगे, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। यानी कि दो सेल को कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म, दो सेल को साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है, दो सेल को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है, दो सेल को साइटोप्लाज्म से कनेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्मो प्लास्मो डेस्मेटा बोलते हैं, उसी को हम प्लास्मो डेस्मेटा बोलते हैं। अब आप इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे किसके बारे में है, तो आप अब आप हेडिंग डालेंगे एंडो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। इससे एंडो, एम से मेम्ब्रेन और सिस्टम, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में आइए हम देखते हैं। तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में, ईएमएस में, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आप कोई भी सेल देखिएगा, कोई भी सेल देखिएगा, उसमें सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, सबका डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो एनसीईआरटी में डिफरेंट को क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट लिखा है, यानी कि डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया डिफरेंट। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, डिस्टिंक्ट लिखा है, डिस्टिंक्ट का मतलब डिफरेंट। आप किसी भी सेल ऑर्गेनेली को देखिएगा, किसी भी सेल ऑर्गेनेल को, तो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट ही होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है।
और यहाँ पे एंडो का मतलब क्या है? तो एंडो का मतलब है इनसाइड। इनसाइड का जब बात हो रहा है तो इनसाइड का मतलब किसका बात हो रहा है? साइटोप्लाज्म की बात हो रहा है। इनसाइड मतलब साइटोप्लाज्म की बात हो रहा है। तो एंडो मतलब इनसाइड, इनसाइड मतलब साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। अब आगे हम आपसे पूछो मेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो सेल है, तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है कौन सा है? तो ई आर, ई आर गोल्जी बॉडी। ई आर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल। इस सभी में मेम्ब्रेन होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है? वन वन। एक सभी में एक एक मेम्ब्रेन होता है। इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है, इसमें भी एक होता है। इस सभी में एक एक मेम्ब्रेन होता है। इसी को हम क्या बोल रहे हैं? मेम्ब्रेन सिस्टम है। ये सब क्या है? मेम्ब्रेन सिस्टम है। यानी कि सेल के साइटोप्लाज्म में ऐसे मेम्ब्रेन, ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिसमें सभी में क्या है? मेम्ब्रेन है। जिसमें ई आर, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, वैक्यूल, सब में क्या है? मेम्ब्रेन है। और ये तो हो गया। इसके बाद ये जो चारों के चारों जो आपस में हैं लोग, ये चारों के चारों दोस्त आपस में क्या करते हैं लोग? तो एक साथ मिलकर यानी कि वर्क करते हैं लोग, कोऑर्डिनेशन करते हैं लोग, इनके वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेशन, एक साथ चारों के चारों एक साथ वर्क करते हैं लोग, इनकी वर्क टुगेदर कोऑर्डिनेशन करते हैं लोग। तो ये जो ई आर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों के चारों कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये हम कल के क्लास में पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर सिक्स सिक्स में। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन बनाया है लोग, तो हम इसको जो ई आर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल हो, तो ये सब मेम्ब्रेन, इस सभी में मेम्ब्रेन होती है। तो इसी को हम बोलेंगे लोग, इसी को हम बोलेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। अब नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में जानेंगे, यानी कि एन ई एम एस के बारे में जानते हैं। तो इसमें जो नॉन एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, पर ऑक्सीजोम हो गया, ये सभी क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन नहीं करते आपस में। कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं इनके जैसा। ये कोऑर्डिनेशन ना करते हैं लोग, तो वर्क एक साथ मिलकर काम करते हैं लोग। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और ये परऑक्सीजोम, ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एक एक मेम्ब्रेन होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में एक मेम्ब्रेन होती है। नहीं, सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में दो मेम्ब्रेन होती है, क्लोरोप्लास्ट में दो मेम्ब्रेन होती है, और लेकिन पर ऑक्सीजोम में एक मेम्ब्रेन होती है। पर ऑक्सीजोम में एक मेम्ब्रेन, बाकी ये दोनों में दो दो मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। और इसमें भी तो होबे करता है, पूरा में एक एक मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, लेकिन ये दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में दो दो मेम्ब्रेन होती है, और पर ऑक्सीजोम में एक मेम्ब्रेन होती है। तो नॉट, तो इसके बारे में जब ये आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉट इन कोऑर्डिनेशन बोल देंगे। नॉट इन कोऑर्डिनेशन कि आपस में काम नहीं करते हैं, आपस में एक साथ काम नहीं करते हैं लोग, कोऑर्डिनेशन नहीं करते हैं लोग। तो यहाँ तक ले मैंने देख लिया। अ, इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 5 जो था वो समाप्त हो गया। अगला लेक्चर में, अगला वीडियो में हम लेक्चर नंबर 6 लाएंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, राधे राधे।